వెల్కమ్ టు న్యూ టీవీ తెలుగు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం రాజకీయాలను పక్కన పెట్టి కేంద్రంతో కలిసి పనిచేసేందుకు తాము సిద్ధమని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. గుజరాత్కు ఇచ్చినంత తెలంగాణకు కూడా ఇస్తాం, మాతో కలిసి రండి అని ప్రధాని మోదీ ఇచ్చిన పిలుపును స్వాగతిస్తూ పార్టీల ఐడియాలజీలు వేరైనా ప్రజల సంక్షేమం కోసం గివ్ అండ్ టేక్ ధోరణి అవసరమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ముఖ్యంగా విజన్ 2047 $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి కేంద్రంతో కలిసి నడుస్తామని రేవంత్ చెప్పారు. ఎన్నోసార్లు కలిసినా కేంద్రం నుంచి ఆశించిన మద్దతు రాలేదని రేవంత్ అన్నారు. ప్రధాని 2 గంటల పాటు సమయం ఇస్తే తమ ప్రణాళికలను వివరిస్తామని చెప్పారు. इसीलिए हम लोग ये मंच से हम राजनीति बोलना नहीं चाहता है। 4 करोड़ तेलंगाना के जनता ये सोच रहा है कि आगे तेलंगाना तरक्की करना है। विकसित भारत 2047 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए वो घोषित किया हुआ है। आज तेलंगाना राज्य ने 3% से कम जनता है इस देश में, मगर हम लोग 5% इस देश का जीडीपी जोड़ते जा रहा है। आगे हमारा सोच है, जिस दिन मोदी जी $30 ट्रिलियन जो सपना देख रहे हैं उसमें 10% भागीदारी तेलंगाना बनना चाहता है। $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम घोषित पत्र हम लोग देश के सामने रखा है। इसीलिए तेलंगाना के जनता इस मौके पे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक बात मैं कहना चाहता हूं। जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी था, तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 10 साल में गुजरात मॉडल इन्होंने बनाया इस देश के लिए। आज 4 करोड़ तेलंगाना जनता भी वही उम्मीद रख के चल रहा है। जब मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री है, लोग मेरे ऊपर उम्मीद रखा है आने वाले 10 साल में तेलंगाना मॉडल बना के 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी रीच करने के लिए लोग उम्मीद रखा है। तो 2034 $1 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर तेलंगाना रीच हो गए तो 2047 तक हम लोग $3 ट्रिलियन इकोनॉमी आसानी से हम पहुंच जाएंगे। इसके लिए जैसा मनमोहन सिंह जी मोदी जी को साथ दिए एज ए प्रधानमंत्री, आज हम 4 करोड़ तेलंगाना जनता के तरफ से मेरा गुजारिश है, मेरा रिक्वेस्ट है मोदी जी से, आप भी उतना ही आशीर्वाद इस तेलंगाना राज्य पे रहना है, तब हम तरक्की कर सकते हैं। और दूसरी बात, इस देश 140 करोड़ जनता है, मगर इस देश में 6 शहर बहुत अहम की बात है। दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता and Hyderabad. These are the growth engines of this country. अगर इस देश का इकोनॉमी बढ़ना है, नौजवानों को नौकरी मिलना है, इस देश दुनिया में नंबर 1 बनना है, तो ये 6 शहरों को तरीका से डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब सारे यहां जोड़ना है। ये जोड़ना है तो आप एक प्रधानमंत्री कार्यालय में एक स्पेशल टास्क फोर्स, सिंगल विंडो, हमारा परमिशंस, हमारा जो भी रिक्वेस्ट है राज्यों से, वो तुरंत क्लियर करने के लिए आप एक विभाग अगर रखे तो इस देश का तरक्की तेजी से आगे जाने वाला है। और उसके साथ साथ मैं बहुत बार आपसे भी मिला हुआ है, केंद्र मंत्रियों से भी मैं बहुत बार मिला हुआ है, कुछ काम हुआ, कुछ काम अभी चल रहा है, मगर जितना तेजी से चलना, आप जो सोच रहे हैं विकसित भारत, देश विकसित करने के लिए, भारत को विकसित करने के लिए जो तरीका से आप मेहनत कर रहा है, उतना ही तेजी से काम नहीं जा रहा है, तो तेलंगाना भी आपके साथ जोड़ना चाहता है। इसीलिए हमारा रीजनल रिंग रोड, मेट्रो रेल, मूसी नदी और फ्यूचर सिटी, रेडियल रोड्स, हैदराबाद से मछलीपट्टनम पोर्ट के लिए डेडिकेटेड 12 लेन एक्सप्रेस हाईवे एंड रेलवे लाइन, ये सब सारे हमारे लिए बहुत जरूरत है। इसके ऊपर आप एक बार स्पेशल रिव्यू तेलंगाना के लिए 1-2 घंटा वक्त निकालो, हम पूरा प्रपोजल्स आपके सामने हम लोग रखेंगे।
तो ये काम तेजी से अगर आगे चला गया तो हम लोग भारत विकास में हम हिस्सेदार बन सकते हैं। 10% हमारे तरफ से हम वादा कर रहे हैं देश प्रधानमंत्री को, तेलंगाना इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 10% GDP इन द कंट्री. So that is what our promise, that is what our commitment.